नमस्कार। ये रिपोर्ट, ये डिकोट उन तमाम नेताओं के लिए है, उन तमाम दलों के लिए है जो बिहार के सत्ता पे आना चाहते हैं या फिर जो रिपीट करना चाहते हैं। यानी महागठबंधन के लोग अगर बिहार की सत्ता चाहते हैं और अगर एनडीए के लोग वापसी चाहते हैं तो ये काम करना पड़ेगा। बिहार में जिस तरह से तेजस्वी तेजस्वी यादव की छवि बनाई गई है, एनडीए की तरफ से दिखाई गई है। और एक बात, तेजस्वी यादव के लिए जन सुराज और एनडीए दोनों ही पार्टी मजबूती के साथ टक्कर देने जा रही है। और अगर इस बात को आरजेडी के लोग, महागठबंधन के लोग इग्नोर करते हैं तो ये उनकी गलतफहमी होगी और इसका रिजल्ट, इसका परिणाम चुनाव के बाद देखने को मिल जाएगा। जिस तरह से तेजस्वी यादव की छवि बिहार में दिखाई गई है, तेजस्वी यादव को इसके लिए जवाब भी देना पड़ेगा, जनता को समझाना पड़ेगा और इसके लिए जबरदस्त काम करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव के बारे में जन सुराज, एनडीए, ये दोनों के तरफ से जंगल राज के पुत्र यानी नौवीं फेल जंगल राज और ऐसी छवि बनाई गई है जो बिहार के लोग भूल गए थे, उसे फिर से याद कर लिए। और तेजस्वी यादव खुद भी गलती करते हैं। तेजस्वी यादव जब भी कोई बयान देते हैं उसमें कुछ न कुछ कमियां निकालने वाले निकाल ही लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले उनका कई टीवी चैनल पे उनका इंटरव्यू प्रसारित हो रहा था जिसमें एलओसी और पीओके में तेजस्वी यादव को फर्क नहीं है, ये पकड़ा गया। इसके बाद कई बार तेजस्वी यादव के कई सारी कमियों को एनडीए और जन सुराज के प्रशांत किशोर ने शॉर्ट रील बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड किया, जिसका असर यह है कि लोग अब सोचने पे मजबूर हैं। एक कहावत है बिहार में, बापे पुत प्रापत घोड़ा कुछ नहीं तो थोड़म थोड़ा। इस कहावत को भी लोग दोहरा रहे हैं और एक दूसरे को याद दिला रहे हैं। वो दौर जो 1990 से 2005 के दरमियान रहा, उसे भी लोग याद करके बता रहे हैं और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो दौर वापस नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव के ऊपर ये जो एक बड़ा आरोप लगा है, उनके पिता के ऊपर चारा घोटाला, इस आरोप से बाहर निकलने के लिए तेजस्वी यादव को बहुत मेहनत करना पड़ेगा और इस तरह के बयान देने से बचना पड़ेगा जो वो बयान देते हैं। कभी राम मंदिर का विरोध, कभी वक्फ बोर्ड का विरोध। आप किसी एक समुदाय के लिए इतना बोलेंगे, एक एक मुसलमानों को 5-5 हिंदू रक्षा करेंगे, क्यों? हिंदू क्या मुसलमानों के चौकीदार हैं? इस तरह के बयान देने से बचना होगा। तेजस्वी यादव को अगर यह लगता है कि जिस तरह से लालू यादव चुनाव जीत जाते थे वैसे ये भी जीत जाएंगे कॉमेडी करके वगैरह वगैरह, तो अब यह संभव नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, देश के एक बहुत ही प्रसिद्ध, हमारे बीच अब नहीं है, श्रद्धेय अटल जी, उनका एक पार्लियामेंट में बयान है कि अगर पार्लियामेंट को सही तरीके से चलाना है तो लालू यादव जैसे नेता पार्लियामेंट में नहीं होने चाहिए। जिस नेता को हमेशा हंसी मजाक और कॉमेडी सीरियस मैटर में भी दिखता हो, ऐसे नेता पार्लियामेंट के लिए खतरा है। और वही चीज तेजस्वी यादव अगर करके सोचते हैं कि हम बिहार की सत्ता हासिल कर लेंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि आपके पिता, आपकी माता और आपकी छवि को जिस तरह से बिहार में दिखाया और बताया जा रहा है, आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। यह ठीक है, लालू यादव ने जो किया बिहार में वो सही था या गलत था, ये लोग अपने विवेक से तय कर लेंगे।
लेकिन तेजस्वी यादव इस तरह का जो बयान देते हैं, कभी राम मंदिर का विरोध, कभी वक्फ बोर्ड का विरोध, कभी महाकुंभ का विरोध, इससे एक बात साफ होता है, बिहार के यादव कहने लगे हैं कि तेजस्वी यादव की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं, सनातन को बदनाम करना चाहते हैं, और ऐसा इसलिए कि उन्होंने अपनी शादी क्रिश्चियन में कर लिया है। यहां तक कि उनके पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता हैं, उनके भी अब बगावत के सुर उठने लगे हैं कि तेजस्वी यादव लोकल कार्यकर्ताओं को बढ़ावा न देकर, उसे आगे बढ़ाने की बात न सोचकर, बाहरी लोगों को ले आकर आगे बढ़ा रहे हैं। उनके पार्टी के अंदर के लोग इस बात से नाराज हैं, खफा हैं। तो आपके अपने पार्टी के अंदर जो नाराज हैं, उन्हें तो आप मना सकते हैं, लेकिन जो छवि आपकी है उसे सुधारना होगा, और उसे सुधारने के लिए आपका एक बात बिहार को लोगों को अच्छा लगता है कि हम मुद्दे की बात करेंगे, लेकिन एक धर्म समुदाय को टारगेट करके, उसका विरोध करके, अब सिर्फ अपने जात और मुसलमानों का वोट लेके बिहार की सत्ता नहीं हासिल कर सकते हैं। तो तेजस्वी यादव को जो भी एनडीए की तरफ से, जन सुराज की तरफ से सवाल उठाया जाए, उसका सटीक जवाब देना पड़ेगा सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि बिहार की जनता सच्चाई जाने और समझे। और तेजस्वी यादव को एक चीज से और बचना होगा, चाहे वो यूपी इटावा की मामला हो या किसी भी मामले में, बोलने से पहले सच्चाई जानना जरूरी है। जब तक आप दोनों पक्ष की बात नहीं सुनते हैं, आप जज बनने का प्रयास ना करें। इटावा का मामले में तेजस्वी यादव ने जिस तरह से बयान दिया, और इटावा का जो खुलासा हुआ, वहां का मुद्दा, तेजस्वी यादव इससे भी ट्रोल हो रहे हैं। ट्रोल किया जा रहा है कि जल्दीबाजी में इस तरह का बयान देने से बचें। अब सवाल है एनडीए, एनडीए को क्या करना होगा कि सत्ता में वापस आने की संभावना है। एनडीए, नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और इसके बावजूद अगर बिहार में 35% नीतीश कुमार को पसंद किया जा रहा है, तो ये महागठबंधन के लिए, तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये सच है कि बिहार में जितनी रफ्तार से काम होनी चाहिए नहीं हुई है, लेकिन यह भी सच है कि अब तक बिहार में जितने भी मुख्यमंत्री बने, उन सबसे बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का नाम आता है, एका दुका मामला अगर छोड़ दें तो। एका दुका मामला इनके ऐसे हैं जो सफल नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार में कुछ काम नहीं हुआ। आज सबको बिहार में क्या हुआ नहीं हुआ है यह दिखता है। तो एनडीए को सत्ता में वापसी के लिए काम, रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीएमसीएच में जिस तरह से मनीष कश्यप और कई और लोगों ने खुलासा किया है, तो इन तमाम चीजों को एनडीए जवाब दे, इसका सॉल्यूशन निकाले, और अपने किए गए कामों को, फालतू की बातों को ना करके, अपने किए गए कामों को, नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में किए गए काम इतने काम हैं कि जिसे इलेक्शन में बताया जा सकता है। अगर कोई सचमुच इस बात को ध्यान दे तो नीतीश कुमार के किए गए इतने काम है बिहार में, जिस काम को गिनती करवाकर, लोगों के सामने दिखाकर वोट मांगा जा सकता है कि हमने बिहार को गड्ढे से निकालकर यहां पहुंचाया है, और आगे अगर मौका मिला तो आगे और तेजी से पहुंचाएंगे।
देखिए, ये सच है कि बिहार में नीतीश कुमार बहुत कुछ किए हैं और बहुत कुछ करना अभी बाकी है। मतलब अभी सब कुछ नहीं हुआ है। तो एनडीए अगर सत्ता में वापसी चाहती है तो अपने किए गए कामों पे बात करे। बहुत सारे काम हैं जो बताने के लिए पर्याप्त है, और बहुत सारे वो काम जो फेल हुए हैं उसके बारे में भी, उस फेलियर के कारण को स्वीकार करते हुए बिहार की जनता के सामने आए, जनता के सामने उस मुद्दे को भी रखे कि हमने ये काम जो सोचा उसमें हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन आगे हम उसे सफल बनाएंगे। तो तेजस्वी यादव अपनी छवि को बिहार में बदले और वो छवि दिखाएं जिससे बिहार की जनता के ऊपर भरोसा हो। एक कहावत आपने सुना होगा, दूध का जला छाछ भी लोग फूंक फूंक कर पीते हैं कि अभी सफेदी है। तो तेजस्वी यादव यानी आरजेडी, और आरजेडी यानी वो दौर जिसे याद करके लोग डर जाते हैं। तो तेजस्वी यादव को इन तमाम चीजों पे ध्यान देना होगा, वरना इग्नोर करना, जब रिजल्ट आएगा बिहार विधानसभा का तो इग्नोर करना महंगा पड़ेगा। आगे सभी पार्टियां खुद ही समझदार हैं, एक से बढ़कर एक नेता हैं। बिहार में एक और सवाल खड़ा होता है कि क्या आरजेडी के अंदर तेजस्वी से बड़ा नेता, तेजस्वी से दमदार नेता, पढ़ा लिखा शिक्षित कोई नहीं है? तेजस्वी के ऊपर ही आरजेडी क्यों दांव खेलना चाहती है, जिसके चेहरे पे इतने सारे प्रश्न चिन्ह लगे हों? ये सवाल है।